आज मैं आप वचन की एक गहरी बात बताता हूं। वचन क्या है? वचन परमेश्वर के कानून है, कह सकते हैं एक संविधान है जिसमें कुछ रूल लिखे हुए हैं। अगर आप उसमें चलें तो आपकी लाइफ में भला हो सकता है। जिस तरह मैंने क्रिसमस मीटिंग में बता रहा था कि प्रभु में आने के बाद मुझे एक आस मिल गई। मुझे यह पता चल गया कि चर्च में यीशु के पास आने के बाद बाइबल में कोई क्रिसमस शब्द नहीं है। वो तुम बड़ा लक्की सी। कई बार लोग लक्की लक्की मसीह लोग भी करते रहते हैं। हम लकी नहीं है, हम ब्लेस हैं। ब्लेस्ड है परमेश्वर के द्वारा। आई एम नॉट लकी, आई एम ब्लेस्ड, ऐसे बोला करो। हम लकी नहीं है, किस्मत वाले नहीं है, हम ब्लेस्ड हैं परमेश्वर की ओर से। और हमारी ब्लेसिंग हमारे हाथ में है। हमारी ब्लेसिंग हमारे हाथ में है। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है अगर तू मेरी व्यवस्था पर चलेगा तो तू अंदर आते समय बाहर जाते समय तू आशीषित होगा। तू पूछ नहीं, तू सिर ठहरेगा। मैं तुझे ऊंचा करूंगा, मैं तुम्हें सब जातियों से श्रेष्ठ करूंगा। तू मांगने वाला नहीं, तू देने वाला बनेगा। तू भला चंगा रहेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? सोचो, आप उसके वचनों पर चले और जो वचन आपकी लाइफ में पूरे ना हो, वो झूठा नहीं है। कि वो वचन आपकी लाइफ में पूरा ना करे, वो सच्चा है। वो सच्चा है, वो अपने वचन को पूरा करता है। ऐसा नहीं कि वो अपने वचन को पूरा ना करे। उसके रूल है, उसके शब्द है। दाऊद कहता है मैं कैसे अपने आप को शुद्ध रख सकता हूं। लोग कहते हैं मैं कितना पवित्रता च खड़ा, पास में कितना पवित्रता च खड़ा, मैं कितना इस नशे नु छड्डा, मैं कितना इस पाप नु छड्डा। बाइबल में क्या, उसकी व्यवस्था को पढ़ के उस पे मनन करके आप शुद्ध रह सकते हैं। तो इसीलिए आपको अपनी लाइफ बनानी है परमेश्वर के वचन पर चल के। एक बात देखो, बाइबल में परमेश्वर का वचन है कि कोई पुरुष किसी स्त्री को ना छुए, ना उस पर बुरी निगाह से उसके लिए सोचे। अब देखो, जब स्त्री कुंवारी है, परमेश्वर कहता है ना तो उसके साथ कोई संबंध में हो तो एक पाप गिना जाता है। सोचो, वचन देखो, केवल प्रभु का एक ही वचन आया कि विवाह करना पवित्र है। संबंध वही है, पर अब दोषी नहीं है। हम समझ रहे हैं? वचन को समझने का तरीका देखो। अब वो व्यक्ति जो ब्याह गया, अब वो अपनी स्त्री के साथ अगर सोता है तो वो पाप नहीं है। वचन ही है, देखो, चीज तो वही है, अभिलाषाएं वही है, बात वही है, पर अब रूल्स है परमेश्वर का। अब आपका भी मन दोषी नहीं पाता। जिनकी मैरिज हुई उनको पता है अब दोषी नहीं है मन। क्यों? क्योंकि वचन कहता है ऐसा हो, ये पवित्र रिश्ता है। तो इसलिए बाइबल में लिखा जो अपनी इच्छाओं से नहीं जी सकता वो ब्याह करवाए। बार बार तेरे मन दोषी पाने से अच्छा है तू मैरिज करवा ले, अगर तू नहीं जी सकता उन चीजों से। तो इसीलिए देखो, एक वचन के द्वारा कैसे आपका विवेक कैच कर लेता है कि ये पाप नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है। कुछ लोग हैं जो इसे समझ पा रहे होंगे। इसीलिए वचन ही है जो आपको जिंदगी दे सकता है।